आज की मेरी वीडियो है सभी बच्चों के लिए, इसलिए आसपास जितने भी बच्चे बैठे हैं ना, सब आके यहाँ पे बैठ जाइए। हम थोड़ी देर खूब सारी बातें करेंगे। और हाँ, एक ना पेपर पेन भी चाहिए, एक पेपर पेन भी साथ लेके बैठिए। कुछ बात होती है ना, कई बार कुछ लिखना पड़ जाता है, इसलिए अब आराम से बैठिए। अब बताइए कि क्या हाल चाल है आपके। आप में से तो ना कुछ बच्चे बहुत फ्रेश लग रहे हैं, जैसे अभी अभी नहा के आए हो। वैसे पता है कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो नहाते ही नहीं है, उनका मन ही नहीं करता नहाने का, मतलब चीटिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि पानी नहीं है या कोई और बात है, वो नहाते ही नहीं है, वो ब्रश भी नहीं करते। बहुत बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो कि ब्रश नहीं करते। आपके भी दोस्तों में से ऐसे होंगे ना, बहुत सारे बच्चे जो नहीं नहाते, नहीं ब्रश करते। ऐसा क्यों करते हैं? वो बच्चे क्यों नहीं अपना ख्याल रखते? चलिए आज एक काम करते हैं, अब बात यही चली है ना, तो हम क्या करते हैं, इसी बारे में मैं आपसे 10 बातें पूछूंगी। अपनी पर्सनल हाइजीन यानी अपनी स्वच्छता, अपने बारे में, अपने शरीर का हम कितना ख्याल रखते हैं, इस बारे में। आप तैयार हैं? आप समझ गए ना मैं क्या पूछना चाह रही हूँ? देखिए, हम अपने शरीर का कितना ख्याल रखते हैं, इस बारे में मैं आपसे पूछूंगी 10 बातें। देखिए, मैं ना एक एक करके आपको बात बताती हूँ कि क्या। सबसे पहले तो जो आपके हाथ में पेपर पेंसिल है ना, या पेपर पेन जो भी है, उसको लीजिए और उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक काउंटिंग लिख दीजिए, ऊपर से नीचे तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, लिख दिया। अब क्या करना है आपने कि जो मैं आपसे बातें पूछूंगी, जैसे नंबर 1 की पूछूंगी, नंबर 2 की पूछूंगी, 3 की पूछूंगी, तो अगर आपका जवाब मेरी उस बात पे हाँ है तो उस पर टिक मार्क कर देना, मतलब यस है तो टिक मार्क। और अगर आपको लग रहा है नहीं, मैं ऐसा नहीं करता या करती, तो उसको क्रॉस। इतना ही करना है बस। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। और इसमें हमें किसी के बारे में पूछने की जरूरत नहीं है, अपने बारे में बात करनी है। मैं कैसा हूँ, मैं कैसी हूँ, चलो मैं ज़्यादा नहीं बात करती, ठीक है। अब मैं शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रश, दांतों को साफ करने की। तो आप ये बताइए कि क्या आप दिन में 2 बार, यानी एक तो सुबह उठने के बाद, एक रात को सोने से पहले, क्या आप दिन में 2 बार ब्रश करते हैं, दांत साफ करते हैं? सोच लीजिए। अगर दोनों में करते हैं, सुबह भी और शाम को भी, फिर तो इसको लगाइए एक बड़ा सा टिक मार्क कि यस मैं करता हूं या करती हूं, हम करते हैं, यस। और अगर नहीं करते, या तो आप ये सोचें कि मैं सुबह करता हूं पर रात को नहीं करता, तो इसको क्रॉस लगा दीजिए, क्योंकि रात को भी इक्वली ज़रूरी होता है, इसलिए। तो अगर दोनों टाइम आप करते हैं तो इसको टिक मार्क लगाइए। अब आती है दूसरी बारी। क्या आप हर रोज़ नहाते हैं? हर रोज़ नहाते हैं? ये तभी करना है जब आप हर रोज़ नहाते हैं। ऐसे नहीं कि चलो मैं 3-4 दिन तो नहीं नहाता, पर हाँ चलो लिख देता हूँ। नहीं, चीटिंग नहीं करनी। चीटिंग तो बिल्कुल ही नहीं करनी, क्योंकि आपकी स्वच्छता के बारे में बात हो रही है ना, इसलिए चीटिंग नहीं करनी बिल्कुल। सच्ची बताओ, कोई दिक्कत थोड़ी ना है उसमें। अगर नहीं नहाते तो अब से नहाना शुरू कर देना, पर सही। ये जो क्विज मैं पूछ रही हूँ, इसमें बिल्कुल सच्ची बात करनी है। फिर तीसरी बात ये आती है कि चलो आप नहा लिए, अब आप क्या टॉवल से अपने शरीर को अच्छी तरह पोंछते हैं या बस कपड़े पहन लेते हैं? अगर आप ये कहते हैं कि हाँ मैं तो अच्छी तरह से शरीर पोंछता हूँ, उसके बाद ही कपड़े पहनता हूँ, तो इस पर लगा दीजिए बड़ा सा टिक मार्क, नहीं तो क्रॉस। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना? सारा क्लियर हो रहा है ना? जैसे अभी तक 3 पॉइंट्स पूछे हैं मैंने, तीनों में ठीक कर दिया ना आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो अब बात करते हैं 4th पॉइंट की। 4th पॉइंट ये है कि जब आप खाना खा रहे हो, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद क्या आप हाथ धोते हैं? अगर आप कह रहे हैं हाँ मैं तो धोता हूँ या धोती हूँ, तो इस पे बड़ा सा टिक मार्क, यस। और नहीं तो एक कांटा मार दीजिए, क्रॉस, कि नहीं। फिर इसमें अगला पॉइंट आता है कि क्या आप हमेशा जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो आप रुमाल, हैंकी होता है ना, वो अपने पास रखते हैं कि नहीं? हैंकी को अपने पास रखते हैं कि नहीं? अगर आप ये बोलते हैं हाँ हम रखते हैं, तो टिक मार्क। आप बोलते हैं नहीं, तो इस पे क्रॉस कर दीजिए। 6th पॉइंट इसमें ये है कि जैसे कई बार आप स्कूल में हो या दोस्तों के साथ खेल रहे हो, कुछ भी ऐसी बात हो रही है कि आप घर से बाहर हो और नोज़ी आ गई एकदम से, तो आप क्या करोगे? एकदम शर्ट से ऐसे पोंछ लोगे?
कई बार करते हैं ना हम ऐसे एकदम से, यहाँ से पोंछ ली, चलो ऐसे नोज़ी निकाल के ऐसे पोंछ ली। तो क्या आप ऐसे करते हो? आप बताइए। अगर आप कहते हैं कि हाँ मैं ऐसा करता हूँ तो इसको क्रॉस, और अगर आप नहीं करते तो इसको टिक मार्क कर दीजिए। इस वाले पॉइंट को अगर आप ऐसे बाजू से पोंछ लेते हैं नोज़ी को, नोज़ी रनिंग हो रही है, बह रही है, और आपने उसको पोंछ लिया, बहुत बच्चे करते हैं, मैंने देखा है, बहुत बच्चे करते हैं। इसलिए अगर आप करते हैं तो क्रॉस, और नहीं करते, ऐसा नहीं करते तो इस पे टिक मार्क। फिर इसी से जुड़ा है सेवन्थ पॉइंट। सेवन्थ पॉइंट है कि क्या आप बार बार, जैसे अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, तो बार बार नोज़ी में उंगली डालते हैं या कान में उंगली डालते हैं या नहीं? बार 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 बार, मतलब बात भी कर रहे हैं, आपको ये बड़ा अच्छा लगता है, तो अगर आप डालते हैं तो इस पे क्रॉस कर दीजिए, और अगर नहीं डालते तो इस पे टिक मार्क कर दीजिए कि नहीं, मैं इस तरह का काम नहीं करता या मैं इस तरह का काम नहीं करती। 8वां पॉइंट इसमें ये आता है कि जैसे मान लीजिए आप दोस्तों के साथ बैठे हैं या क्लासरूम में बैठे हैं या मम्मी पापा से बात कर रहे हैं, तो आपको एकदम से खांसी आई आप हाथ ऐसे रखते हैं, मतलब खांसी आती है तो हाथ की सपोर्ट करते हैं कि दूसरे के पास ना जाए, या जानबूझ के और ऊंची ऊंची खांसते हैं। तो अगर आप ये कहते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं हम करते, तो आप इस पे टिक मार्क कर दीजिए। और अगर इस तरह से करते हैं, जानबूझ के भी खांसते हैं और हाथ तो बिल्कुल ही नहीं रखते, बिना हाथ रख के ऊंची ऊंची खांसते हैं, तो इस पे एक क्रॉस लगा दीजिए। 9वां पॉइंट इसमें आता है कि जो हमारे नेल्स हैं, नेल्स की हम कटिंग कैसे करते हैं? ऐसे दांत से करते हैं हमेशा, जब भी बात हुई तो मतलब मुंह में उंगली डाल के और दांत से उसको कट 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 करना है, या आप इसको प्रॉपर नेल कटर से काटते हैं, ऐसे मुंह में उंगली डाल के और दांतों से नहीं काटते नाखून को। आप क्या कहते हैं? अगर आप कहते हैं कि नहीं हम तो इस तरह से नहीं करते, तो इस पर टिक मार्क की बहुत अच्छी बात है। और अगर आप इस तरह से करते हैं, कट 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 करके सारे नाखून ऐसे कट कर लेते हैं, नेल कटर की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो इसको क्रॉस। अब इसमें 10वां पॉइंट आता है कि मान लीजिए आप खेल के आए हैं, आप 1 घंटा से या आधे घंटे से या 10 मिनट से खेल रहे हैं, और जब बाहर से आए हैं तो आप पसीने पसीने भी हो रहे हैं, आपके कपड़े भी मिट्टी में हो गए, सारे खराब हो गए, तो आप क्या करेंगे? आप आके हाथ मुंह धोएंगे, फ्रेश होंगे, कपड़े चेंज करेंगे या नहीं? ऐसे ही पढ़ाई करने बैठ जाएंगे, ऐसे ही होमवर्क करने बैठ जाएंगे? तो अगर आप ये कहते हैं कि हम तो ऐसे ही बैठ जाएंगे, कोई चेंज वगैरह नहीं करेंगे, तो इस पर लगा दीजिए क्रॉस। और अगर आप ये कहते हैं कि हाथ मुंह भी धोएंगे, कपड़े चेंज भी करेंगे, फिर ही कोई काम करेंगे, फिर इस पर लगा दीजिए एक टिक, वो भी बड़े वाला। तो ये थे 10 पॉइंट्स। अब आपने क्या करना है, जितने भी आपने अभी पॉइंट्स लिखे, जितनों के आगे आपने टिक मार्क किया, टिक मार्क राइट किया ना, उसको एक बार टोटल कीजिए कि वो कितने हैं। वो 5 हैं, 6 हैं, 8 हैं या 9 हैं, कितने हैं, या 10 on 10 हैं। फिर आपने जब इनको काउंट कर लिया, फिर उसके बाद आप मुझे भी बताइए, मुझे भी तो पता लगे ना कि आप कितना ख्याल रखते हैं अपनी सफाई का, अपनी हाइजीन का, पर्सनल हाइजीन का। तो वो लिखकर मुझे भेजिए। उसमें आपने क्या क्या करना है, आपने अपना नाम, अपनी क्लास, अपने मार्क्स, और आपका जिसमें मार्क कटा है, जिसमें मार्क्स आपके कम आए हैं, वो आप कब तक ठीक कर लेंगे। क्योंकि देखिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमने ध्यान नहीं रखा, देखिए स्वच्छता का जो ख्याल रखना है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा, नहीं तो बीमार पड़ जाते हैं। और कई बार हम देखते हैं ना, कोई बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट है, उसमें कॉन्फिडेंस है, उसमें क्यों आता है? क्योंकि वो एकदम स्वच्छ रहता है, एकदम साफ कपड़े पहनता है, शरीर की सफाई करता है, बाल अच्छे बनाता है, शरीर से स्मेल नहीं आती, जूते जुराब एकदम क्लीन क्लीन पहनता है, तो उसमें एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। और देखिए कितनी बड़ी बात है कि हम बीमार ही नहीं पड़ते। अगर हम स्वच्छता का ख्याल रखेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे, हम हेल्दी रहेंगे, हम खुश रहेंगे। और आपको पता है कि जब हम खुश रहेंगे, यानी जब आप बच्चे खुश रहेंगे, तो जो हमारा देश है ना, वो भी तरक्की करेगा। जो बच्चे होते हैं ना, वो देश का भविष्य होते हैं। और जब देश का भविष्य ही इतना अच्छा होगा, इतना हेल्दी होगा, इतना मजबूत होगा, तो देश तो तरक्की करेगा ना, प्रोग्रेस तो करेगा ना, आगे तो बढ़ेगा ना, दूसरे देशों से कंपटीशन तो करेगा ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आप बच्चों का एकदम स्वच्छ, एकदम हेल्दी रहना, देश के लिए ही सही,
कि हम देश को आगे लेके जाएंगे, हम अपनी स्वच्छता का ख्याल रखेंगे। और आप वैसे देखिए अब क्या आ रहा है, बहुत जल्दी आने वाला है एक हमारा राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त। कितना बड़ा दिन है हमारे देश के लिए, कितना बड़ा दिन है। इस दिन हम आज़ाद हुए थे। वैसे एक बात बताइए कि ना 15 अगस्त के ऊपर अगर आपने कोई बहुत अच्छी सी ड्राइंग बनाई हो, कोई भी थीम लेकर, कोई भी टॉपिक लेकर, या आपने कोई कविता लिखी हो 15 अगस्त के ऊपर, देश के ऊपर, या आप कोई मैसेज देना चाह रहे हो, आप बताना चाह रहे हो, छोटा सा मैसेज हो वो आप बताना चाह रहे हो वीडियो के थ्रू। देखिए एक तो होता है हमने लिख के भेज दिया नीचे, जैसे कमेंट बॉक्स से अपना मैसेज लिख के भेज दिया कि मैं देश के लिए क्या कहना चाह रहा हूँ या क्या कहना चाह रही हूँ। पर एक होता है आपने वीडियो बना के भेजा छोटा सा। देखिए आजकल तो मोबाइल से बन जाता है ना छोटा सा वीडियो, चाहे आप जय हिंद कर रहे हैं, चाहे मेरा देश महान कर रहे हैं, चाहे देश का कोई गाना गा रहे हैं, कुछ भी, चाहे ड्राइंग कर रहे हैं तो ड्राइंग करते हुए आपकी फ़ोटो की देखो मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, और वो ड्राइंग मतलब कहने का ये है कि कुछ भी जो भी आप 15 अगस्त के लिए बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं तो वो ज़रूर बनाइए और मुझे भेज दीजिए। फिर जो मैं अगला एपिसोड करूँगी ना उसमें सिर्फ आप बच्चों की ही चीज़ें लूँगी, आपकी ड्राइंग लूँगी, आपकी कविताएं, या आपकी जो वीडियो आपने भेजी है, आपकी बनी वीडियो या पोस्टर आप किस लिंक पे भेजेंगे, मैं ना आपको नीचे जहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी है ना, यहाँ पे मैं आपको अपना ईमेल दे रही हूँ, इस पे आप भेज दीजिएगा। और मुझे ज़रूर भेजना है, मुझे इंतज़ार रहेगा, बहुत अच्छा लगता है। आप छोटे छोटे बच्चे अपने देश के बारे में कुछ लिखेंगे, कुछ बताएंगे तो देखिए कितना अच्छा लगेगा, खुशी होगी ना। और आपको याद है कि पिछली बार मैंने क्या पूछा था, पिछली बार मैंने ये पूछा था कि आप अपने मम्मी पापा का ख्याल कैसे रखते हैं, तो बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे आए। देखिए सब बच्चों का नाम लेना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, वो आप उस दिन की वीडियो में जाके नीचे देख सकते हैं। पर कुछ एक कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे, वो मैं आप सभी से ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। तो सबसे पहले शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले है स्पर्श का, स्पर्श 4th क्लास में है, इन्होंने अपनी 3 बातें बताई हैं। देखिए पहली बात तो ये पेरेंट्स की नहीं सुनते, अब सुनूंगा। इन्होंने लिखा है कि मैं नहीं सुनता, अब सुनूंगा। गेस्ट आते हैं तो मम्मी की हेल्प नहीं कराता, अब कराया करूंगा। और तीसरा, उनको गुड मॉर्निंग और गुड नाइट नहीं कहता, अब कहा करूंगा। तो स्पर्श देखिए सच में ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करने पर आपके मम्मी पापा भी आपका खूब ख्याल रखेंगे। मान्यता 5th क्लास में है, ये लिखती हैं कि मम्मी आवाज़ देती हैं तो मैं सुनती नहीं, अब से सुना करूंगी। दूसरी बात इन्होंने लिखी है कि जब मम्मी डांट लगाती हैं तो मुझे भी गुस्सा आ जाता है, अब ये प्रॉमिस करूंगी कि अपनी गलती को ठीक करूंगी। मैं अपने मम्मी पापा को बहुत प्यार करती हूँ। देखिए मान्यता, ये तो बहुत अच्छी बात है, पापा मम्मी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए आपको बार बार समझाते हैं। तो आप समझे इस बात को कि जो उनका डांट लगाना है वो इसलिए नहीं होता, इसलिए होता है कि आप अच्छी चीज़ें करें, आप कुछ सीखें, और आप इसको मान रहे हैं। देखिए कितना अच्छा, कितना प्लस पॉइंट है आपका। मुझे यकीन है कि आप ज़रूर गुड गर्ल बन के दिखाएंगी, पक्का, मुझे पक्का विश्वास है। अब बात आती है आर्या 8th क्लास में है, वो लिखती हैं जब मम्मी कोई काम देती है तो एक बार में नहीं मानती, लेकिन अब से जब भी मम्मी कहेगी मैं दूसरे काम छोड़कर मम्मी का सारा काम करूँगी। देखिए आर्या, ये तो बहुत अच्छी बात है, कहना मानना बड़ों का, ये तो बहुत अच्छी बात है। मम्मी भी समझती हैं, ऐसा तो मम्मी नहीं करती होंगी कि जब आप होमवर्क कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तब आपको डिस्टर्ब करें, नहीं करते होंगे ना। तो हेल्प करानी चाहिए, बिल्कुल करानी चाहिए, और आपने अपनी गलती मानी, बहुत ही अच्छी बात है। आदर्श 10th क्लास में है, इन्होंने लिखा है कि मम्मी पापा की नहीं सुनते, और जब भी वो कुछ करने को मना करते हैं तो गुस्सा हो जाता हूँ, ना ही गेस्ट के आने पर हेल्प कराता हूँ। पर अब मैं कोशिश करूँगा कि ये सारी एडवाइस मानूँ और फॉलो करूँ। मुझे एडवाइस दी उसके लिए थैंक्स। तो आदर्श, आपका भी थैंक्स। मुझे यकीन है कि जैसे आपका नाम है ना आदर्श, आप ऐसे ही बच्चे बन के दिखाएंगे, पक्का विश्वास है। आप सभी ने कमेंट्स लिखे, और उससे बड़ी बात कि आपने कन्फेस किया, अपना माइनस पॉइंट जाना, और फिर उसको ये बताया कि आप इसको ठीक करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है।
जिसके लिए आप सभी का बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। तो ये थे देखिए कमेंट्स, कितने अच्छे, कितना प्यार भरा हुआ था और मान भी रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि मान रहे हैं। तो ज़रूरत इस बात की, देखिए ये जो मैं इस तरह की आपसे क्विज पूछती हूँ, बातें करती हूँ और इसमें जो आपकी कमी है, मैं ये चाहती हूँ कि ये चीज़ आपकी दूर हो जाए। मतलब जहाँ पे माइनस पॉइंट आ रहा है ना, वो आप उसको दूर कर दें, हटा दें। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बड़े होंगे, अच्छे बच्चे बनेंगे तो सब आपको बहुत पसंद करेंगे, बहुत पसंद करेंगे। तो अब मुझे इंतज़ार है कि आप 15 अगस्त के बारे में मुझे क्या क्या लिख के भेज रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने ईमेल भी दिया हुआ है नीचे, तो ईमेल पे आप अपनी छोटी सी वीडियो की क्लिप भेज सकते हैं, अपनी ड्राइंग्स भेज सकते हैं, अपना कोई मैसेज या कोई ऐसा आइडिया जो आपके पास हो, जो मुझे ना पता हो कि आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तो मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। आप इसमें अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं। और एक बात कि अगर आपको लग रहा है कि आप ये वीडियो अपने फ्रेंड से भी शेयर करें, ताकि वो भी देखें कि वो अपने पर्सनल हाइजीन का कितना ख्याल रखते हैं, वो अपनी हाइजीन का कितना ख्याल रखते हैं। और अगर वो भी 15 अगस्त के बारे में कुछ बना के भेजना चाहते हैं, तो वो भी आप ऐसे कीजिए। ये जो वीडियो है ना, अपने मम्मी पापा से पूछ के इस वीडियो को उन तक शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी देखें और वो भी भेज सकें। ठीक है, तो फिर जल्दी से मिलूंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्माइल रखिए और मम्मी पापा को खूब प्यार कीजिए। ठीक है, बाय।